गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका कौशिक एकेडमी की ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अपना टेंस का जो सीरीज चल रही है, टेंस में हम पढ़ रहे थे बच्चों। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और आगे चलते हैं नए टॉपिक के साथ। हमने लास्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बातचीत की थी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको बताया था, देखो वैसे तो आजकल और माता के नवरात्र चल रहे हैं और आप लोग भी व्रत कर रहे होंगे, लड़कियां भी, बहुत सारी बच्चियां कर रही होंगी, व्रत कर रही होंगी, तो आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। और बच्चों, साथ साथ पढ़ाई को बिल्कुल रेगुलर लेके चले। ये ना सोचें कि बाद में पढ़ लूंगा, बाद में मौका कभी नहीं मिलता है। जो करना है अभी करना है। ये जो सभी टॉपिक्स हैं इनको आप बारीकी से पढ़ें और जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो उसको शेयर भी करें, सभी को बताएं, ज्यादा ज्यादा लाइक करें और ज्यादा ज्यादा बच्चों देखें। देखो, हम बात कर रहे हैं बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। अपने टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा समय खराब करते हुए। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था जैसे एक सेंटेंस हो, आई अब मुझे बताइए कि हमें कैसे पता चले कि ये टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट का है परफेक्ट या पास्ट का है परफेक्ट। हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने कल आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि बच्चों, जो सेंटेंस या जिस सेंटेंस में काम हाल ही में खत्म हुआ है, इट मींस पास्ट में ही कंप्लीट हुआ है, वर्क हैज कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम, लेकिन उसका असर अभी भी है, वो जो सेंटेंस होंगे बच्चों वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। लेकिन वो सेंटेंस जिनमें काम पास्ट में ही समाप्त हुआ था, उसका असर भी पास्ट में ही खत्म हो गया, उनको बच्चों हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं। जैसे देखो बच्चों, मैंने यहां पे किया आई वास्ट, तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ये हमें मालूम है कि पास्ट जो होते हैं परफेक्ट होते हैं, उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई हैव वॉच्ड ए मूवी। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस अपना प्रेजेंट और परफेक्ट का अपना बन चुका है। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा बच्चों? पास्ट परफेक्ट में वो सेंटेंस आएंगे जिनमें काम पास्ट में कंप्लीट हुआ है और पास्ट में ही उसका असर समाप्त हो चुका है। अब देखिए, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं बच्चों, वो किस प्रकार से होंगे, हमें ध्यान देना है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात आप अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का कभी अकेले यूज नहीं होता है। सिंगल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप सिंगल सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन पास्ट में कभी भी सिंगल का यूज नहीं होगा। ये वेरी आपके लिए बहुत ही कंपलसरी बात है सोचने की कि पास्ट जैसे आ गया, परफेक्ट आ गया, तो इसके साथ कोई ना कोई सेंटेंस होगा ही होगा। अकेला सेंटेंस कभी भी नहीं आता है। जैसे मैंने लिखा आई हैव, मैं लिखता हूं आई कंप्लीट माई होमवर्क व्हेन शी केम। अब आप देखिए बच्चों, यहां पे हमारे सामने दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस है बच्चों यहाँ पे आई हैव, जो आई कंप्लीटेड या कंप्लीट आएगा तो लिखा हुआ आपका माई होमवर्क, और उसके बाद बच्चों एक कंजंक्शन है और शी केम। दो सेंटेंस है, तो हम बिना कुछ सोचे ही और डायरेक्ट इसमें बच्चों पास्ट परफेक्ट का यूज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस एक नहीं दो है, मतलब कि दोनों काम पास्ट में ही हुआ है। इस सेंटेंस में देखो क्या होता है, इस टेंस में दो एक्शन होते हैं और दोनों ही पास्ट में ही कंप्लीट हो चुके होते हैं। दो एक्शन होते हैं और दोनों एक्शन बच्चों पास्ट में ही कंप्लीट हो जाते हैं, और दोनों एक्शन, एक काम पहले समाप्त होता है और दूसरा उसके बाद समाप्त होता है। अब इनमें क्या करते हैं कि जो काम पहले समाप्त होता है उसका बच्चों हम प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसका बच्चों करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। अगर सेंटेंस सिंपल है तो बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर देंगे। नेगेटिव आया तो बच्चों डिड नॉट, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज कर देंगे। यहां तक की बात समझ आ गई। इस टेंस में जो सेंटेंस आएंगे
सभी के साथ बच्चों दो सेंटेंस का होना जरूरी है। एक काम जो हुआ है उसके साथ दूसरा काम भी हुआ है और दोनों काम पास्ट में ही कभी समाप्त हो चुके हैं और उसका असर वर्तमान पर नहीं है। इनमें जो काम पहले होता है कंप्लीट, दो काम दोनों पास्ट में कंप्लीट हो गए। जो पहले हुआ है बच्चों वो आता है आपका पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में हुआ है बच्चों वो आता है पास्ट इंडेफिनिट। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब देखिए, अब हम इसके बारे में थोड़ा डीपली और पढ़ते हैं। जैसे देखिए, पास्ट, इसकी जो पहचान है वो तो क्या आ जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुके थी, चुके थे। ये हिंदी में हमारे सामने आते हैं। या इसमें यह भी आ सकता है किया था, हाँ थे, थी, ये जो आएंगे आपके बच्चे किसमें आएंगे, किया था, वो चला गया था, उसने काम कर लिया था। ये सब जो आते हैं सेंटेंस किसमें आएंगे, आपके पास्ट में ही आते हैं। अब देखिए, तो ये हमारी हिंदी की पहचान है। एडवर्ब, देखो एडवर्ब के बिना हम सेंटेंस को नहीं समझ पाते हैं। एडवर्ब होते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट जो एडवर्ब है मुख्य रूप से वो एक तो होती है बच्चों बिफोर, आफ्टर, और बच्चों इसके अलावा होता है व्हेन, देन। इनका यूज किया जा सकता है। मैं आपको जो एडवर्ब्स हैं उनका सभी का एक चार्ट एक वीडियो में समझाऊंगा सारा, कि कौन से टेंस में कौन सी एडवर्ब आती है। सभी एडवर्ब्स का मैं आपको एक चार्ट समझाऊंगा, उस चार्ट पे आपको पूरी एडवर्ब्स क्लियर हो जाएंगी। देखो, तो हमारे मुख्य रूप से इसमें आती है मतलब बिफोर, आफ्टर आते हैं। अब देखिए, बिफोर का मतलब होता है, आपको सबको मालूम है, बिफोर मीन्स पहले। जो काम पहले होता है उसके लिए बिफोर का यूज करते हैं और जो बाद में होता है उसके लिए बच्चों बाद में होता है उसके लिए आफ्टर का यूज करते हैं। ये पहचान, चुका था, चुके थी, चुके थे, हिंदी में था, थे, थी, किया था, हुआ था, ये सब जो काम होते हैं वो पास्ट में हो चुका था, वह कर चुका था, ये सब होते हैं, ये पास्ट अपने परफेक्ट में यूज हो जाते हैं। और बच्चों एडवर्ब्स होती हैं बिफोर, आफ्टर, व्हेन, देन, इनका यूज किया जाता है। और पहली बात और मेन कंडीशन, कभी भी अकेला सिंगल सेंटेंस यूज नहीं होता है, इसके साथ कोई ना कोई सेंटेंस दूसरा होगा। अगर सिंगल है तो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट है और जो जुड़े हुए हैं तो पास्ट परफेक्ट है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे बिफोर, आफ्टर, व्हेन, देन, ये सब अपनी होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब जो होती है अपनी, हेल्पिंग वर्ब हेड होती है। सभी सब्जेक्ट के साथ बच्चों हेड का ही यूज किया जाता है। और बच्चों फोर्थ ऑफ जो वर्ब होगी अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब, वो होगी अपने बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। अब देखिए, यहां तक का हमने मालूम होगा। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं he had done his work, ऐसा अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं बच्चों तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें तो बच्चों सिंगल सेंटेंस का ही यूज किया गया है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं अपने इस टेंस को कैसे यूज करेंगे, कैसे हमें लिखना है। यहां तक सबने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, लिख लीजिए और पास चलिए। पहचान आ गई है, एडवर्ब्स आ गई है, हेल्पिंग वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इस प्रकार से अगर हम हेड का यूज करते हैं तो बच्चों हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। अब देखिए, लिख लिया होगा सबने, चलो आगे चलते हैं। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। जैसे देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं सेंटेंस कैसा आएगा, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा बच्चों कैसा, बिफोर अगर आता है, बिफोर आता है तो बच्चों हमारा सेंटेंस होगा सबसे पहले पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस में बच्चों पास्ट इंडेफिनिट। अगर आफ्टर आता है बच्चों, आफ्टर आता है तो हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस बच्चों पास्ट परफेक्ट। ये हमारा इस टेंस का स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए कैसे करेंगे, जैसे मैं आपके सामने सेंटेंस करके बता रहा हूं। ऐसे सेंटेंस बहुत सुने होंगे, रोगी के आने से पहले, मतलब मरीज के, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, मेरे घर पहुंचने के बाद मेरी माँ ने मेरी कमीज धोई। तो ये जो ऐसे होंगे, ऐसे दो सेंटेंस आपस में जुड़े होंगे। तो ये स्ट्रक्चर आप बिल्कुल दिमाग बैठा लीजिए, हमें ऐसे करना है। जैसे देखो, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मेरे घर
पहुंचने से पहले मेरी मां सो चुकी थी। अब देखो, इस सेंटेंस में हमारे सामने दो सेंटेंस है। इस सेंटेंस में दो जुड़े हुए हैं, एक तो मेरा घर पहुंचना और दूसरा बच्चों पहले मेरी मां सो चुकी थी। दो सेंटेंस जुड़े, मां का सोना और मेरा घर पहुंचना, और दोनों काम पास्ट में ही कभी कंप्लीट हुए हैं और दोनों का असर भी पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार के जब सेंटेंस होते हैं तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हमने क्या है अभी देखा स्ट्रक्चर। पहले आएगा बच्चों पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट मैंने अभी आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें काम पहले कौन सा हुआ है, पहले बच्चों मां का सोने का काम, तो ये आएगा बच्चों पास्ट परफेक्ट में। और यहां पर पहुंचा कब है, बाद में, तो ये आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये सेंटेंस तो हम समझ गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है और ये पास्ट परफेक्ट में है। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पास्ट परफेक्ट यूज करना है, उसके बाद बिफोर, और फिर बच्चों पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो मदर को क्या बोलते हैं, माई मदर, माई मदर। अब क्या है बच्चों, हेल्प वर्ब कौन सी होती है, हैड, माई मदर हैड, और वर्ब कौन सी फॉर्म है बच्चों, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है बच्चों स्लेप्ट। तो हम लिखेंगे माई मदर हैड स्लेप्ट, माई मदर हैड स्लेप्ट। हमारा यहाँ पे बच्चों ये सेंटेंस पूरा हो जाता है, माई मदर हैड स्लेप्ट, पास्ट परफेक्ट हमने यूज कर दिया। अब हम लिखेंगे इसमें बच्चों क्या, पहले है तो बिफोर, बिफोर, बिफोर आ गया। इसके बाद हम क्या करें, मेरा घर पहुंचना, और ये सेंटेंस बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम करेंगे बिफोर आई रीच्ड एट होम। अब ध्यान दीजिए यहां पे हमने रीच क्यों किया है, सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस में बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने यहां पर बच्चों रीच्ड का यूज किया है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गई बात ये कि अगर सेंटेंस में क्या होता है बच्चों, पहले का अर्थ आता है तो पहले पास्ट परफेक्ट लिखना है, उसके बाद बच्चों पास्ट इंडेफिनिट लिखना है। सबको समझ में आ गया। एक और देखो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी थी। तो बच्चों काम पहले कौन सा हुआ है, मेरा स्कूल पहुंचना हुआ है या घंटी का लगना हुआ है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, पहले घंटी लगी है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी लग गई थी। तो जो पहले घंटी लगी है तो उसको करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो पहुंचना है वो करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए द बेल हैड, बेल हैड, और रिंग होता है बच्चों बजना या लगना, यहाँ पे घंटी के लिए रिंग का यूज करेंगे, और रिंग की थर्ड फॉर्म होती है तो रंग, द बेल हैड रंग। सेकंड रैंग होती है और थर्ड होती है बच्चों रंग, द बेल हैड रंग। वही फिर बच्चों बिफोर आई रीच्ड एट स्कूल, बिफोर आई रीच्ड एट स्कूल, तो हमने इसका प्रयोग कर लिया। तो मैं सोचता हूं आपको बिफोर के यूज में कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। मैंने फिर रिपोर्ट कर रहा हूं आपको, देखो अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है तो दोनों काम पास्ट में ही कभी कंप्लीट हो जाते हैं, और जो काम पहले कंप्लीट होता है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। समझ में आ गए होंगे आप, इंटेलिजेंट बच्चे हैं सारे, ऐसे तो नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। और बच्चों देखो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए काम नहीं चलेगा। अब ये हमने बच्चों अभी किए हैं बिफोर और आफ्टर का, बिफोर का यूज किया है। अब हम यूज करें बच्चों यूज ऑफ आफ्टर, यूज ऑफ आफ्टर। अगर सेंटेंस आफ्टर से शुरू होता है, सेंटेंस किससे शुरू होगा बच्चों, आफ्टर से। सेंटेंस अगर आफ्टर से शुरू होता है तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आफ्टर का मैंने अब आपको स्टेप बताया था कि पहले बच्चों पास्ट इंडेफिनिट, फिर बच्चों क्या आएगा आफ्टर, और उसके बाद हमारा सेंटेंस आएगा बच्चों पास्ट परफेक्ट। और जो सेंटेंस में काम जो पहले हुआ है, एक्शन जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में हो रहा है वो बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। अब आप इसको देखिए, जैसे मैं लिखा मेरे घर पहुंचने के बाद मेरे पापा ने मुझे मारा था। अब देखो भाई बात ऐसी है, पापा तो मारने का काम कर ही लेते हैं, होना भी चाहिए, पापा का डर होना चाहिए आप सभी को। पापा मार सकते हैं, पापा को राइट्स होते हैं,
पापा सब जो सब कुछ करते हैं उनको ये राइट्स तो होने चाहिए, बच्चों को अपने पिता का डर होना ही चाहिए। अब देखिए हम बात करें पापा ने मुझे मारा था। अब देखो काम कौन सा हुआ है, पहले काम पहले कौन सा हुआ है, पहले घर पहुंचा है कि पापा ने पीटा है। तो जो काम पहले हुआ है मैंने आपको बताया था वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहले काम क्या हो बच्चों, घर पहुंचना, तो ये आएगा बच्चों पास्ट परफेक्ट में। और बाद काम ये बाद में हुआ बच्चों, ये आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। और ये बच्चों बीच में आएगा अपना आफ्टर। लेकिन ध्यान दीजिए हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, पहले पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा सेंटेंस बना बच्चों, माय फादर। बीट की सेकंड फॉर्म बच्चों, पापा जान से नहीं मारते हैं, पिटाई करते हैं क्यों कभी कभार, तो माय फादर बैट मी। बीट की सेकंड फॉर्म बैट होती है बच्चों, माय फादर बैट मी। कब मारा, आफ्टर आई हैड रीच्ड एट होम। मेरे घर पहुंचने के बाद पापा ने मुझे मारा था। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। आफ्टर वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें भी वही कंडीशन लागू होती है। दो सेंटेंस होते हैं, दोनों का काम पास्ट में ही कभी कंप्लीट हो चुका होता है। जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है उसे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। अब देखिए जैसे मैंने कहा माय फादर बैट मी आफ्टर आई हैड इट एट होम। एक और सेंटेंस देखते हैं, देखो माय कार ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन, मेरी कार खराब हो गई थी। माय कार ब्रोक डाउन, ब्रेक बेटा सेकंड फॉर्म ब्रोक डाउन आफ्टर आई हैड रीच्ड द पार्टी। पार्टी में पहुंचने के बाद मेरी कार खराब हो गई थी। मैं पार्टी में पहुंच गया था, काम हो गया था खाने पीने का, और उसके बाद मालूम होगा अरे कार तो खराब होगी, अब घर कैसे जाएंगे। अगर बच्चों ये नेगेटिव होता तो हम इसको नेगेटिव कर देंगे। ये नेगेटिव होगा तो बच्चों डिड प्लस नोट का प्रयोग करके हम इसे नेगेटिव कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। तो ये बच्चे अपने थे पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने जो आपको बताया शायद सबको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों ऐसे टेंस जो होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, रिपीट कर रहा हूं सारी बातें, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो सेंटेंस का होना जरूरी है। एक सेंटेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, ग्रामेटिकल वो गलत हो जाएगा। तो दो सेंटेंस का होना जरूरी है। दोनों काम पास्ट में ही कभी कंप्लीट हो जाते हैं। जो काम पहले कंप्लीट होता है उसके लिए बच्चों पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, और जो बाद में होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। जो बिफोर में हमारा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, उसके बाद बच्चों बिफोर होता है, फिर आप और अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और बच्चों अपना जो आफ्टर के सेंटेंस होते हैं उनमें पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है वो पहले होगा, उसके बाद आफ्टर, और उसके बाद बच्चों पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। तो आपको आई थिंक मैं सोचता हूँ ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है, कैसे पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। जो काम पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में, दोनों काम पास्ट में कंप्लीट हो जाते हैं। आपको ध्यान ये देना काम कौन सा पहले कंप्लीट हो रहा है, जो कंप्लीट हो रहा है उसके लिए बच्चों पास्ट परफेक्ट, तो बाद में हो रहा है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को कोई डाउट हो बेटा कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगले वीडियो में मिलेंगे हम नए टेंस के साथ। अपना अब तक के हमारे टेंस हो गए हैं, पास्ट परफेक्ट तक हम आ गए। अब आपको रोज वीडियो मिलेंगे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने नोट्स बनाएं, तैयारी करें और बार बार रिविजन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।